हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चैनल पर और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको हाई कोर्ट तक पढ़ा दिया था, ठीक है? और पुरानी क्लासेस को भी जो है आपका पढ़ते रहिए और कई लोगों तक शेयर करिए वीडियो ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है? सभी इसका उपयोग कर सकें। बात क्लियर हो रही है आपको? तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो है आपका निचली अदालत या जिला न्यायालय बोल लीजिए या अधीनस्थ न्यायालय बोल लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आप सब बोल सकते हैं, ठीक है? तो आइए शुरू किया जाए, ठीक है? तो आपको जो है आज जो है कवर करना है हमको जिला न्यायालय, जिला न्यायालय या फिर आप इसको जो है निचली अदालत भी कर सकते हैं, ठीक है? निचली अदालत, निचली अदालत कह सकते हैं या फिर इसको हम अधीनस्थ न्यायालय कह सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, हमारे संविधान में जो भाषा लिखी है वो अधीनस्थ न्यायालय लिखी है, ठीक है? हमारे संविधान में जो भाषा लिखी है वो अधीनस्थ न्यायालय ही लिखी है। उसमें जो है आपका जिला न्यायालय, ठीक है, ये सब भाषा नहीं उपयोग की गई है। निचली अदालत, ठीक है, आप कह सकते हैं क्योंकि सबसे निचला जो है आपका कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बात क्लियर हो रही है? तो ये जो निचली अदालत है इसकी चर्चा अनुच्छेद 233 में है। किसमें है? 233 में। समझ रहे हैं आप? अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की या जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो है आपका चर्चा किसमें है? तो अनुच्छेद 233 यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो शुरू होती है उसकी चर्चा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसमें है? 233 में है। बात क्लियर हो रही है? आराम से पढ़िए, आराम से ध्यान से पढ़िए, ठीक है? तो 233 में जिला न्यायालय की चर्चा है जिसमें बात की गई है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, ठीक है? तो जिला न्यायालय आप जानते हैं, जिला न्यायालय जो है आपका इसके जो है आपका 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। जिला न्यायालय कितने भाग होते हैं? निचली अदालत कितने भाग? 2 भाग। एक होता है सिविल कोर्ट। एक क्या होता है? सिविल कोर्ट या हम इसको जो है हिंदी में क्या बोल सकते हैं? व्यवहार न्यायालय। व्यवहार न्यायालय, इसको व्यवहार न्यायालय कह सकते हैं, ठीक है? और एक होता है बच्चा, एक होता है सेशन कोर्ट। एक क्या होता है? सेशन कोर्ट। एक होता है सेशन कोर्ट या इसको हम क्या बोल सकते हैं? सत्र न्यायालय। इसे क्या कहा जाता है? सत्र न्यायालय। इसे क्या कहा जाता है? सत्र न्यायालय। बात क्लियर हो रही है? तो जिला या निचली या फिर अधीनस्थ न्यायालय के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है? ये एक ही कोर्ट होता है। किसी भी जिले में हर एक जिले में एक जिला न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है? एक बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें ये 2 प्रकार के कोर्ट होते हैं, ठीक है? कहीं पर जो है एक कोर्ट क्यों बनाए गए हैं? तो अलग-अलग मामलों के लिए सुनने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है? तो एक बिल्डिंग है जिला में जहाँ पर ये जिला न्यायालय है और 2 उसमें कोर्ट रहते हैं अलग-अलग। क्यों अलग किया गया? क्योंकि इनके जो है मामले ही अलग रहते हैं, ठीक है? जैसे व्यवहार न्यायालय में हमेशा जो है आपका ध्यान रखिएगा दीवानी मामले सुने जाते हैं। दीवानी मामले, दीवानी मामले क्या है? तो ज़्यादातर ये फैमिली मैटर्स होंगे। क्या होंगे? फैमिली मैटर्स। ध्यान रखिएगा ज़्यादातर ये कैसे मैटर्स सुने जाएँगे यहाँ? फैमिली मैटर्स। जैसे कि ज़मीन का हो गया, हैं? वसीयत हो गया, वसीयत हो गया, उत्तराधिकार हो गया कि हमारे ज़मीन का उत्तराधिकारी कौन हो गया, ठीक है? गोद लेना हो गया, गोद लेना, विवाह हो गया, विवाह, तलाक, ये सब जो मामले हैं ना, ये सब फैमिली के ही मैटर्स हैं, ठीक है? दीवानी मामले का मतलब क्या है? ये जो फैमिली मैटर्स हैं, ठीक है? जितना होगा आपका धन दौलत, ज़मीन जायदाद, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, ये सब मामले कहाँ सुने जाते हैं? ध्यान रखिएगा दीवानी मामले में सुने जाते हैं। व्यवहार सॉरी दीवानी मामले व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट में सुने जाएँगे। कहने का मतलब है बेटा या जो है आपका ये जो आपका मामले हैं यानी लड़ाई झगड़े से जितने परे मामले हैं, फैमिली मैटर जितने भी मामले हैं, वो कहाँ सुने जाते हैं? व्यवहार न्यायालय में या सिविल कोर्ट में जो है आपका उनकी सुनवाई की जाती है, ठीक है? बात क्लियर हो रही है? अब ध्यान समझिए दूसरा होता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में कौन से मामले सुने जाते हैं? तो सेशन कोर्ट में सुने जाते हैं फौजदारी मामले। कौन से मामले? फौजदारी मामले। फौजदारी मामले का मतलब समझिए फौजदारी मामले में मारपीट आता है ये सब, ठीक है? कोई मार कर लिया, मारपीट हो गया, ठीक है? हत्या हो गई, बलात्कार हो गया,
बलात्कार हो गया, चोरी हो गया, हैं? ये सब मामले जो है आपका फौजदारी मामले यानी सत्र न्यायालय में। आप बात समझ रहे हैं? किसी भी जिले में एक जिला जो है आपका न्यायालय होता है, वहाँ 2 प्रकार के कोर्ट मिलेंगे उसी बिल्डिंग में, ठीक है? यदि आपने इस इन मामलों में कोई जो है अपराधी हुआ है या किसी ने जो है आपका कार्य किया है इस तरीके तो उसको सत्र न्यायालय में कोर्ट जज साहब सुनवाई करेंगे उसकी। अगर फैमिली से रिलेटेड मामला होगा तो उसको सिविल कोर्ट में सुना जाएगा। मारपीट से मामला होगा तो उसको सेशन कोर्ट में सुना जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ख्याल मेरा ख्याल तो ठीक है। आप बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? चलिए आगे चला जाए अब। आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए इसके आगे आपको समझ में आया? आगे चलते हैं, ठीक है? अब जरा बात समझिए, जरा बात समझिए। इसके आगे जरा समझिए आप, ठीक है? ये तो जो है आपका मामला हो गया। आपका जो है दीवानी मामले क्या होते हैं, फौजदारी मामले के होते हैं, ठीक है? जिला न्यायालय के जो है पार्ट कोर्ट कौन से हैं, ठीक है? बात क्लियर हो रही है? चलिए आगे समझिए। अनुच्छेद 233 में कहा गया था जिले में जो है आपका जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है? इनकी नियुक्ति का प्रोसेस क्या होता है, समझ रहे हैं ना? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन बन सकता है जिला न्यायाधीश, ठीक है? तो पहला पॉइंट ये होता है दोस्त, या तो राज्य न्यायिक सेवा आयोग या राज्य न्यायिक सेवा आयोग से वो जो है आपका एग्जाम दे के आए, परीक्षा पास करके कोई जो है आपका क्या बन सकता है, जिले में जो है आपका न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है? जिले में जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो जज जज बन सकता है, ठीक है? राज्य न्यायिक सेवा आयोग जो होता है उसके आधार पर। या दूसरा इसमें ये है कि उस राज्य का जो आपका राज्य का जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, ठीक है? वो सिफारिश करें कि इस वकील को जो है बनना चाहिए। वो सिफारिश करें किससे? राज्यपाल से। किससे? राज्यपाल से सिफारिश करें। वो क्या करें? राज्यपाल से सिफारिश करें कि इस व्यक्ति को जो है आपका जिले में न्यायाधीश होना चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो 2 प्रकार से जो है आपका कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है जिले में, उसके लिए आपको जानते हो कि योग्यताएँ होनी चाहिए कि इतना अनुभव होना चाहिए, जब वैकेंसी आती है तो उसमें लिखा रहता है, ठीक है? तो 2 ही प्रक्रियाएँ हैं, राज्य न्यायिक सेवा आयोग का कोई एग्ज़ाम देके बन सकता है और राज्य जो है में हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, जैसे हमारे यहाँ जो आपका हमारे यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट है। किसी को अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट है, यहाँ जो आपका एससीजे हाई कोर्ट के जो जो आपके जज हैं, ठीक है? हाई कोर्ट के जो आपका चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, अगर वो किसी की सिफारिश का लिए, मान लीजिए नीरज सर हैं, ये एक वकील है, ठीक है? नीरज सर एक वकील हैं, इनकी सिफारिश कर रहे हैं राज्यपाल से। किससे? राज्यपाल से। तो नीरज सर जो है आपका उस जिले किसी भी जिले में क्या होंगे, फिर वो जज बन जाएंगे। समझ रहे हो बात? क्लियर हो रही है? तो 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां हैं और जिला जो न्यायालय है उसकी चर्चा है विशेष तौर पर विस्तार से, ठीक है? आपको इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अगला अनुच्छेद समझिए, ठीक है? अनुच्छेद अनुच्छेद 234 अनुच्छेद 234 में क्या है? अनुच्छेद 234 में क्या है? तो यहाँ पर कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों से विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों की भर्तियां कराई जाएंगी। विभिन्न व्यक्तियों क्या करवाई जाएंगी? भर्ती करवाया जाएगा, ठीक है? ढेर सारी वैकेंसीज आती हैं जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करने के लिए, पियोन की हो, चपरासी वगैरह, ठीक है? अर्दली, सफाई कर्मचारी, इस सब की जो है भर्ती होती है। तो जिला न्यायालय में जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, ठीक है? जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, उनसे जो है आपका भर्तियां करवाई जा सकती हैं कि आप भर्ती करवा लिए, उनको अधिकार दिया जाएगा, ठीक है? चाहे वो स्वीपर की हो, ठीक है? स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी हो, चाहे पियोन हो, इस सब की जो है आपका भर्ती जो है आपका करवाने का काम जिला न्यायाधीशों को दिया गया है। जिला न्यायाधीशों की जो आपका जिला न्यायाधीश है जो बने हुए हैं उनको जो है विभिन्न व्यक्तियों को भर्तियां करवाना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। समझ रहे हैं बात?
तो 234 में ये लिखा है जिला न्यायाधीशों द्वारा विभिन्न व्यक्तियों की भर्तियां करवाई जाएंगी। बात क्लियर हो रही है। अगला अनुच्छेद समझिए, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 235। अनुच्छेद 235 में क्या है, अनुच्छेद 235 क्या कहता है, जरा समझिए। अनुच्छेद 235 क्या कहता है, तो बालक यहाँ समझिए। अनुच्छेद 235 में कहा गया है कि जो जिला न्यायालय है, ठीक है, जिला जो न्यायालय है, इन पर जो है, इस पर जो है नियंत्रण किसका होगा, इस पर नियंत्रण, नियंत्रण से मतलब क्या है, इनका जो है आपका सैलरी है, ठीक है, सैलरी हो गया या प्रमोशन हो गया, ठीक है, यहाँ के व्यक्ति, जिला न्यायालय में जो भी व्यक्ति काम करता है, प्रमोशन हो गया, जिला न्यायाधीश जो आपका है, सैलरी हो गया, प्रमोशन हो गया, ठीक है, हॉलीडे या छुट्टियां, लीव उनको लेना है, ठीक है, या छुट्टियां लेना है, कोई छुट्टी किसी के जज को लेना है, तो इस सब पर नियंत्रण किसका रहता है, ध्यान रखिएगा, उस राज्य के हाई कोर्ट का, उस राज्य के हाई कोर्ट का नियंत्रण रहता है, उस राज्य के हाई कोर्ट। कोई जिला न्यायाधीश है, उसको छुट्टी चाहिए या फिर उसकी सैलरी को चाहिए, प्रमोशन चाहिए, उस सब पर नियंत्रण, यानी जिला न्यायालयों पर नियंत्रण उस राज्य के हाई कोर्ट का होता है, उस राज्य की किसका, हाई कोर्ट का होता है। बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत, मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे समझा जाए, जरा आगे समझते हैं, ठीक है, इतना बात क्लियर हुई ना आपको। चलिए बालक, इसको पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है भाई, ये दिक्कत हो रहा है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आपको मैंने समझा दिया, जो आपका निचली अदालत होती है, निचली अदालत, उनके दो पार्ट होते हैं, सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट। और इसके बाद मैंने बता दिया बालक आपको कि 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, या आप एग्जाम दीजिए या फिर जो है राज्य के मुख्य न्यायाधीश सिफारिश करें राज्यपाल से। 234 में क्या है, तो जिला न्यायाधीशों से विभिन्न लोगों की भर्तियां कराई जाती हैं। 235 में क्या है, तो जिला न्यायालयों पर नियंत्रण होता है राज्य के हाई कोर्ट का, उनकी सैलरी, प्रमोशन, छुट्टियां सब देने में, ठीक है। आगे लास्ट, चलिए समझते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 237, 236 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें निर्वचन वगैरह है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 237 में क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ जो है आपका मजिस्ट्रेट के जो है आपका अधिकार दिए गए हैं, मजिस्ट्रेट को जो है विशेष अधिकार जो आपका मिले हैं न्यायिक मामलों में, किसमें, न्यायिक मामलों में, न्यायिक मामलों में मजिस्ट्रेट को कुछ अधिकार दिए गए हैं। यदि आप गूगल में सर्च मारेंगे अनुच्छेद 237 में क्या है, तो वहां साफ साफ बता देगा कि राज्यपाल जो है आपका, राज्यपाल जो होगा न्यायिक नियम लागू कर सकता है जिला न्यायाधीशों को, मजिस्ट्रेटों के ऊपर, किसके ऊपर, राज्यपाल जो होते हैं वो न्यायिक नियम, जो न्यायिक कानून होते हैं, ठीक है, या नियम, न्यायिक कानून होंगे, उनको क्या करेंगे, लागू कर सकते हैं, किसके ऊपर, मजिस्ट्रेटों के ऊपर, किसके ऊपर, मजिस्ट्रेटों के ऊपर, मजिस्ट्रेटों के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि यदि जो है आपका राज्यपाल चाहे तो कोई भी जो है काम न्याय से संबंधित मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं, उस जिले के जो है आपका जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा, जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, तो उसके पास न्यायिक अधिकार भी, न्यायिक दंडिक अधिकार भी रहते हैं, समझ रहे बात आप, कोई दिक्कत। तो यहाँ से जो है आपका जिला न्यायालय खत्म होता है, ठीक है। अब आपको समझ लेना है, एक होता है लोक अदालत, एक क्या होता है, लोक अदालत। जिला न्यायालय के तो अनुच्छेद खत्म हो गए, जिला न्यायालय के अनुच्छेद खत्म। एक होता है लोक अदालत। लोक अदालत 1986 में जो है भारत में जो है आपका स्थापित हुआ, ठीक है। लोक अदालत में ध्यान रखिएगा, लोक अदालत में कोई भी मामला हो, कोई भी मामला हो, कोई भी केस हो, ठीक है, कोई भी केस होता है, उसको सिर्फ जो है आपका वहां समझौता करवाया जाता है, उसको समझौता करा, कोई फैसला नहीं दिया जाता, ठीक है, समझौता कराया जाता है कि हाँ हाँ बात मान लीजिए इतनी, तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो न्याय जो लोक अदालतें होती हैं, ठीक है, जो आपका पब्लिक, जो आपका कोर्ट्स है, ठीक है, लोक अदालत, वहां जो है क्या किया जाता है, तो वहां मामला जो है आपका सुनवाई नहीं पूरा, वहां समझौता कराया दिया जाता है दो पक्षों के बीच में, ठीक है, कि हाँ भाई ये आप, ये इनकी शर्त मान लीजिए, ये इनकी शर्त मान लीजिए, आप सहमति है तो सुलझा गया मौसम, ठीक है, कोई दिक्कत। तो लोक अदालत 1986 में आया था भारत में, और मामला जो है इसमें केस समझौता करा दिया जाता है दो पक्षों के बीच में, कोई दो पक्ष है, ठीक है,
मान लीजिए ये जो है आपका ये महेश है और दूसरा जो है आपका ये रिंकी है, इनमें कोई केस हुआ है तो यहाँ जो है आपका यहाँ समझौता कराया जाएगा कि देखिए भैया ऐसा ऐसा है, मान लीजिए, और लोक अदालत का इतना ही काम है और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, समझ रहे बात। और दूसरा समझिए, एक होता है परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट। परिवार न्यायालय, परिवार न्यायालय आप इसको देख ही के समझ रहे हैं परिवार न्यायालय क्या होगा। तो परिवार न्यायालय जो है आपका भारत में कब आया था, तो ध्यान रखिएगा 1984। कब आया था, 1984 में आया था, 1984 में। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें परिवार के ही मसले होते हैं। ठीक है, परिवार के जो मामले होते हैं उनको जो है आपका सुनवाई होती है। और इसमें कोई जो है मतलब अलग से बेटा ध्यान रखिएगा, इसमें कोई अलग से जो है आप सोचे कि हम यहाँ जा सकते हैं इस मामले को लेकर, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, छोटे मोटे पारिवारिक मुद्दे हो सकते हैं, बस छोटे मोटे पारिवारिक मुद्दे हो सकते हैं, परिवार के मामले इसमें होते हैं। जैसे सास बहू का मामला हो गया, वो लड़ाई किए, हमका ये हो गया, वो हमारा गहना ले गए, ठीक है, इतना वगैरह वगैरह। तो ये जो आपका सास बहू के मामले हैं या छोटे छोटे पारिवारिक मामले, ठीक है, पारिवारिक मामले हैं, उनकी सुनवाई की जाती है यहाँ, उनकी सुनवाई की जाती है। बात क्लियर हो रही है, उनकी सुनवाई यहाँ की जाती परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय भारत में 1984, डेट याद रखिएगा बालक। ठीक है, लोक अदालत जो होती है उसमें मामला समझौता किया जाता है। समझौता कराने के बाद आप अपील नहीं कर सकते जाके कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते लोक अदालत के फैसलों में। ठीक है, और परिवार न्यायालय छोटे मोटे ये जो है एक दूसरे के सर फोड़ देंगी, ये सब मामला सुलझाया जाएगा कहाँ, परिवार न्यायालय में। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से आपको। ठीक है, यहाँ तक ये मामला समझ में आया। एक और आपको जो है बता दिया जाए। ठीक है, एक है PIL, एक होता है जो है आपका जनहित याचिका। एक क्या होता है दोस्त, जनहित याचिका। इसके नाम में है कि सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों को क्या हो, कल्याण होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको PIL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है ये क्या होता है, यही जनहित याचिका। ठीक है, ये सबसे पहले ध्यान रखिएगा 1980 में अमेरिका में लाया गया था। कहाँ लाया गया था, अमेरिका देश में जो है PIL लाया गया। तो लोगों को कोई तकलीफ होती थी, ढेर सारे लोगों को, सब जो है आपका इसके तहत जो है आपका PIL का कोर्ट में चले जाते थे और कोर्ट में जाकर जो है दायर कर देते, भैया हमको ये समस्या हो रही है, सरकार ने इतने लोगों को जो है काम खराब कर दिया है, इससे तो सबको जो है सब दुखी बैठे हुए हैं। तो जनहित याचिका है, ढेर सारे लोग समस्या होती। तो आप बात करेंगे कि भारत में ये कब आई है, भारत में। ठीक है, भारत में ये कब आई है, तो भारत में ध्यान रखिएगा, भारत में इसे 1986 में लाया गया। ठीक है, और उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे वो PN भगवती, इसके काम में बहुत PN भगवती ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ये क्या थे, SC के जो है आपका जज थे, इन्होंने भी काम किया इस क्षेत्र में। ठीक है, इनको श्रेय जाता है PIL के मामले में। ठीक है, भारत 1986 में आई PN भगवती। तो ये इसमें क्या होता है, ये है इसमें क्या है, तो इसमें कोई जो है सार्वजनिक मुद्दा उठाया जाता है जिससे लोगों को समस्याएं हो रही, सार्वजनिक मुद्दे होते हैं। ठीक है, उनको सुलझाया जाता है, जैसे इसके नाम ही जनहित याचिका। तो लोगों को जब ढेर सारी जो है आपका समस्याएं, सार्वजनिक मुद्दे को उठाना, जैसे कि एग्जाम्स भारत में हैं, एग्जाम्स जितने भी जो आपका गवर्नमेंट जॉब के हैं, इसमें कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। कभी ये हो गया, कभी नॉर्मलाइजेशन का मामला हो गया, ढेर सारी समस्याएं आती है, एग्जाम्स हो गया। ठीक है, या फिर सैलरी बढ़ाना हो, सैलरी बढ़ाना हो। ठीक है, ये भी एक मुद्दा है, बहुत कम सैलरी मिल रही है तो सैलरी बढ़ाने के लिए PIL दर्ज की जा सकती है। बात समझ रहे हैं आप। तो PIL जो है 1980 में अमेरिका आई थी, 86 में भारत, PN भगवती ने इसमें काम किया। और क्या होता है, सार्वजनिक मुद्दे जो है एग्जाम्स हो गया, सैलरी बढ़ाना हो गया लोगों की, ये सब मामले लाए जाते हैं। जनहित याचिका केवल ध्यान रखिएगा बच्चा, केवल ध्यान रखिएगा, इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किया जा सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल इसको जो है आपका जनहित दायर की जा सकती है, और कहीं नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जनहित याचिका नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। बात क्लियर हो रही है मेरी।
तो यहाँ से आपका भाग 6 खत्म होता है, यहाँ से भाग 6 खत्म होता है। अगली क्लास में हम मिलेंगे केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ने में, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। भाग 7 तो रद्द ही है, भाग 8 जो है, तो आप इतना पढ़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ तक अगर आप देख रहे हो, ठीक है, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।